सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर की जो क्लास कल डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर की चलाए थे, बताया था कुछ। उसके आगे सेकेंड चैप्टर के आगे का कुछ भाग ये है रिवेट व्यवस्था। रिवेट व्यवस्था क्या है? रिवेट के अरेंजमेंट जो आप रिवेट ज्वाइन करते हैं, एक प्लेट को दूसरे प्लेट पर रख कर या उसको उसके आमने सामने रख करके कवर प्लेट की सहायता से जोड़ते हैं। लगाया जाता है किस तरीके से आप रिवेट लगा सकते हैं उसके ऊपर प्लेट के, या किस तरह से व्यवस्था करके आप रिवेट ज्वाइन को बनाते हैं। आइए देखते हैं, आपके पास 3 प्रकार से आप रिवेट का प्रयोग करते हैं, रिवेट व्यवस्था स्थापित करते हैं जिससे आपका जोड़ मजबूत हो सके। पहला चेन रिवेट व्यवस्था। चेन रिवेट व्यवस्था में क्या होता है आपको बताते हैं। चेन लाइन जैसे जो प्लेट होती हैं, प्लेट का सिरा के समानांतर हम जो रिवेट लगाते हैं, एक सभी रिवेट को एक सीध मिलाने पर एक रेखा बनती है, उसे रिवेट लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, ये दोनों एक प्लेट है, इसको जब हम क्या करते हैं जोड़ते हैं तो मान लीजिए जो जुड़ेगा तो इस तरह की रेखा बनेगी। एक प्लेट अलग है, एक प्लेट अलग है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्लेट के जो चौड़ाई है इसके समानांतर, जोड़ के समानांतर रिवेटों को अरेंजमेंट करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? रिवेट लाइन। ये क्या कहलाएगा? रिवेट लाइन। इस तरह से जब आप रिवेट को जोड़ते हैं एक सीधी रेखा में तो उसे कहते हैं चेन रिवेट व्यवस्था। अब चेन रिवेट व्यवस्था में ये देखिए सिंगल रिवेट की लाइन है, क्योंकि एक है, इसके जो जोड़ है आपका प्लेट है उसकी चौड़ाई के समानांतर या जोड़ के समानांतर एक रिवेट लाइन। ये देखेंगे जो जोड़ के समानांतर ये प्लेट की जो रिवेट लाइन है 2 है, इसलिए इसको क्या होगा? 2 डबल रिवेट लाइन। ये 2 आपका क्या है? रिवेटों की संख्या। ये डबल रिवेट लाइन जो है ये लाइन यानी एक लाइन ये, एक लाइन ये, दूसरी लाइन, ये दोनों को मिला करके डबल रिवेट लाइन। अगला आपका है डायमंड रिवेट व्यवस्था। डायमंड रिवेट व्यवस्था में क्या होता है कि ये मान लीजिए बट ज्वाइंट है, जैसा कि दिखाई दे रहा है बट ज्वाइंट है। बट ज्वाइंट में डायमंड रिवेट व्यवस्था बनाई जाती है। इसमें होता क्या है, जो जहाँ पर ज्वाइंट होता है, जहाँ 2 प्लेट मिलती हैं, वहाँ पर रिवेटों की संख्या अधिकतर होती है। क्या होती है? अधिकतम। रिवेट ज्वाइंट के इस तरफ और उस तरफ दोनों प्लेटें पर, जहाँ जो दोनों प्लेट जुड़ रही हैं, दोनों प्लेटों पर मैक्सिमम संख्या होती है। फिर उसके क्रम से क्या होती है? संख्या बाहर की तरफ क्या होती है? कम होते चली जाती है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 रिवेट है, इसके बाद एक रिवेट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रिवेट होता है, इसके बाद यहाँ कितना? 2 रिवेट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? 1 रिवेट होता है। इस प्रकार इस प्लेट पर जो है 3 रिवेट है, यहाँ पर 2 रिवेट होता है, फिर 1 रिवेट। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ये रिवेट लगाया जाएगा तो इसका जो गैपिंग वाला पार्ट है इसे सीध लगता है। इन दोनों का जो गैपिंग वाला पार्ट है इसके सीध में से ये लगा, ठीक। इन दोनों को गैपिंग वाला पार्ट यहाँ है लगा, इन दोनों को गैप यहाँ से लगाते हैं। ये आपका डायमंड होता है, बहुत मजबूत होता है, सबसे मजबूत गाइड यही होता है डायमंड। अगर आपका टेढ़ी मेढ़ी रिवेट देखा जिगजैग, इसमें क्या होता है? रिवेट को किसी व्यवस्था में जोड़ दिया जाता है, या कह दीजिए कि चेन रिवेट व्यवस्था और डायमंड रिवेट व्यवस्था का कंबाइंड, यानी दोनों व्यवस्थाओं को जोड़ करके बनाया जाए कोई व्यवस्था, उसे कहेंगे आपका जिगजैग रिवेट व्यवस्था। अब अगला आपका आता है, ये आपकी रिवेट व्यवस्था में बता दिया। आगे कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके रिवेट डिजाइन में या न्यूमेरिकल हल करने में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने रिवेट लाइन आपको बता दिया। अब देखिए गेज रेखा क्या होता है? गेज रेखा। अब देखिए जो रिवेट होता है, रिवेट लाइन प्लेटें होती हैं, प्लेटें में फोर्स लगता है, उसके समानांतर जो रेखा बनती है रिवेटों को मिलाने पर, उसे कहते हैं गेज लाइन। जैसे आपका ये हो गया 2 प्लेटें हो गई, यहाँ पर रिवेट जोड़ा गया,
ये रिवेट यहाँ पर फोर्स लगता है, यानी ये रिवेटों को मिलाने से इसके सेंटर सेंटर मिलाते हुए देखा कैसे ये आपको क्या कराएगी, गेज रेखा, और इसी जोड़ के समानांतर कर देंगे, ये बल के समानांतर है, अगर ये जोड़ के समानांतर कर देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिवेट लाइन। ठीक, अब देखिए आपका अगला इसमें है किनारा पिच, जो आपका रिवेट लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये रिवेट है, रिवेट का प्लेट के किनारे से कितनी दूरी पर लगाया है, ये दूरी आपकी किनारा पिच कराती है, एज डिस्टेंस। ठीक, ये आपको क्या कराएगी, एज डिस्टेंस। ठीक, अब आइए पिच क्या होता है, दो रिवेटों के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है, दो रिवेटों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। अब देखिए ये पिच जो होती है मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है। मिनिमम मतलब इससे कम आप पिच रख नहीं सकते, दो रिवेटों के बीच की दूरी इससे कम आप रख नहीं सकते, और मैक्सिमम मतलब होता है इससे दो रिवेटों के बीच की दूरी इससे अधिक होनी नहीं चाहिए, अन्यथा डिजाइन आपको फेल कर जाएगा। ठीक, तो मिनिमम जो पिच होती है वो 2.5 डी, डी जो है ग्रास डायमीटर है, ग्रास डायमीटर सकल व्यास, जिसे बोलते हैं आप क्या, सकल व्यास, यानी नाम जो व्यास आपका रिवेट कर दिया जाता है उसमें 1.5 या 2 mm जोड़ करके जो व्यास प्राप्त होगा उसे सकल व्यास कहते हैं, वो आपका स्मॉल डी। पी मैक्स में आइए, पी मैक्सिमम क्या होता है, अगर टैगिंग रिवेट लगाया गया, टैगिंग रिवेट जब लगाते हैं तो ये 32 टी, जो टी है वो प्लेट की मोटाई, ठीक, और ये 3 mm दूरी है, दोनों में जो मिनिमम होगा, कम से कम होगा, वही पी मैक्स होता है। अब अगर ये टेंशन मेंबर है, तनन में है, तो 200 mm और 16 टी होगा, इनमें जो मिनिमम होगा वो होगा। अगर ये कंप्रेशन में है तो ये 200 mm या 12 टी, जो इनमें मिनिमम होगा वही लिया। ठीक, अब आगे मैं कुछ आप लोगों को बातें बता देता हूँ, जो मान्यताएं हैं स्टील डिजाइन बनाते समय जो हम मान्यताएं मानते हैं, जबकि वास्तव में कुछ भिन्न होता है उसमें। हम जोड़ की या डिजाइन की कैलकुलेशन की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के लिए कुछ हम मान्यताएं अपनी तरफ से मान लेते हैं, उसके बारे में बता दूं जो डिजाइन में जरूरी है। जैसे माना जाता है 2 रिवेट, अगर कोई प्लेट है, 2 प्लेट है, अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो ऐसा माना जाता है कि ये प्लेट एक रिवेट, इस रिवेट यानी R1, R2, R3, R4, अगर ये सब 4 प्लेट रिवेट हैं, प्लेट में सभी रिवेटों पर समान बल ट्रांसफर करेगा। ठीक, वास्तव में देखा जाएगा तो वास्तव क्या होगा, जो रिवेट पहले है उस पर बल ज्यादा होगा, जो बाद में है उस पर बल कम होगा। लेकिन जो हम मान्यताएं मानते हैं डिजाइन में, मानते हैं कि सभी रिवेट समान बल ग्रहण करते हैं, समान बल ट्रांसफर करते हैं, सभी जो रिवेट पर समान शियर बल कार्य करेगा। अब देखिए एक रिवेट की बात करें, एक रिवेट जो आपका जो प्लेट होता है, प्लेट में जो होल है, छिद्र होगा, ये होल है, इसके अंदर रिवेट। अब होगा क्या, जैसे आप रिवेट बनाएंगे, जैसे रिवेट आप लगाएंगे, होगा क्या कि एक किनारे पर क्या होगा, ये वाला किनारा प्लेट से पहले संपर्क में आएगा, प्लेट के सबसे पहले संपर्क में आएगा, ये वाला थोड़ा बाद में आएगा। तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो इस क्षेत्र पर ज्यादा बल, इस क्षेत्र पर जो एरिया होगा, प्लेट होगा, मेटल होगा, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जबकि अन्य पर क्या होगा, कम होगा। फिर भी हम मान्यताएं मानते हैं कि ये जितने जहां नारी के संपर्क में है प्लेट से, सब पर समान फोर्स वितरित हो रहा है,
हर प्लेट के हर मेटल पर समान रिवेट समान बल लगा रहा है। अब देखिए माना जाता है कि डिजाइन जब करते हैं कि प्लेट में बंकन प्रतिबल यानी नमन प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता, जबकि क्या होता है जब आप लैप ज्वाइंट लगाते हैं या बट ज्वाइंट लगाते हैं सिंगल कवर, तो उसमें क्या होता है यह फोर्स जो है टेंशन फोर्स प्लेट पर आता है कवर प्लेट पर, तो बकल कर जाती है या बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, नमन प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जबकि हम डिजाइन में मानते हैं नमन प्रतिबल होता ही नहीं है। अब देखिए दो प्लेटों को अगर जोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर लगा करके ऐसे फोर्स लगाएंगे आप, इनके प्लेटों के बीच में कुछ घर्षण बल उत्पन्न होता है, लेकिन हम मानते हैं कि इन प्लेटों के बीच में घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जो भी घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है उसे नगण्य मानते हैं। हम मान्यताएं इसलिए मानते हैं कि आपकी कैलकुलेशन या क्वेश्चन को हल करने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर कर सके, क्वेश्चन हमारा आसानी से हल कर सके। ठीक, ये आपकी डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर की लेक्चर कुछ थे। अब अगले लेक्चर में हम आपको डिजाइन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। 1 तारीख से आपकी क्लास चलने वाली है, आकर आप लोग क्लास ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।